आज बहुत ज़बरदस्त नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो कोई नॉर्मल गेस्ट नहीं है। बोरिंग पटना के बोरिंग रोड में एक बहुत ही फेमस कोचिंग चलता है अनमोल क्लासेस, उसके फाउंडर हैं जिनका नाम मंजीश भी है, मंजीश से भी फेमस है। और ये एएन कॉलेज से एमएससी भी कर रहे हैं और नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्हीं के साथ थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये अपने करियर में आगे बढ़े, किस प्रकार से ये अभी जो भी जिस भी मुकाम पे पहुँचे वो किस तरीके से पहुँचे। और अगर कोई नॉर्मल बच्चा जो गांव से पटना में आ करके इस प्रकार का हासिल करना चाहता है या फिर अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता है तो वो आखिर ऐसा कौन सा स्टेप अपनाए, क्या करे कि वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये भी एक गांव से आए हुए ही व्यक्ति हैं। ठीक है, ये भी नॉर्मल गांव से ही रहते थे और वहीं से आए और अपने आप को बिल्ड किए। तो ये सारी बातों को इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद जी कि आप मेरे को इस योग्य समझे जी कि मेरा इंटरव्यू लेने को आप योग्य समझे। देखिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गांव से बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो इस दुनिया पटना के जो चौक चौंध वाला एरिया है उसमें वो घुन जाते भिन जाते हैं। वो लोग पढ़ाई का मतलब कुछ ज़्यादा इसी टाइप का मतलब इधर घूमना उधर घूमना करना, क्लास नहीं करना। तो इस तरह से ये अच्छी बात नहीं होती है, बट 90% बच्चा इस तरह से करते हैं लोग। तो हम जहाँ तक कहेंगे जी कि ये लोग अच्छे क्लास से अपने जो भी क्लास हो, ये नहीं जी कि कहीं से भी क्लास करें, अच्छे से एक अपना जो डिपार्टमेंट भी हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, सर से अपना क्वेश्चन करें, जो भी अपना सेल्फ स्टडी है घर पर करें, वो बैठें और अच्छे से जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप जाकर अपने क्लास में जाकर क्लियर कराएं कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आते। बट यहाँ पर बच्चे होते हैं जो कि आते हैं और कुछ जो कि देखते हैं कि यार ये बोरिंग रोड में है, तो बोरिंग रोड में यार इसे लड़की है, ये है, वो है, देखते हैं चौक चौंध के एरिया में पूरे घुल जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ जो कि ये ऐसे करे कि कोई भी अपना हो और जो भी हो, और प्रयास करेंगे। अगर बच्चा अगर 9th में आ रहे हैं तो 10th के लिए आ रहे हैं, 11th में 11 12th के लिए आ रहे हैं तो बोर्ड के लिए आ रहे हैं। तो बोर्ड में सबसे ज़्यादा अगर मार्क्स अगर आपको अच्छा से अगर लाना हो तो एनसीईआरटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे कि, और मैथमेटिक्स ये सब बना रहे हैं तो किसी अगर किसी सिनार से वाली इस तरह का मैथ अगर बनाते हैं तो आप अच्छे आप मार्क्स से आप हासिल कर सकते हैं। यही कहूँगा जी। सबसे पहला सर थोड़ा सा सवाल और करना चाहेंगे कि आप जब पटना में फर्स्ट टाइम आए थे तो सबसे पहले आपको कौन कौन सा चैलेंजेस फेस करना पड़ा। मेरे को बहुत सारे चैलेंज की, बिहार बोर्ड से बच्चे आते हैं वहाँ से, तो सबसे फर्स्ट फेस बच्चा का होता है कि इंग्लिश, उसको इंग्लिश पता नहीं होता है। देखिए सबसे बड़ी फेस होता है कि बिहार बोर्ड के लिए कि इंग्लिश इंग्लिश करे तो करे कैसे, उन लोगों को पता नहीं होता है जी कि अरे इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश तो छोटी सी चीज़ है, आप 2 मंथ 3 मंथ क्लास कर लो, वो आपको क्लियर हो जाएगी एक एक चीज़ को। जैसे कि होते हैं जो कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंग्लिश का वर्ड होते हैं कि बार बार उसको रिपीट होते हैं। तो रिपीट होते होते आपको 2 से 3 मंथ में आपको बहुत ही अच्छे हो जाते हैं आपके इंग्लिश। तो इस तरह के बच्चे डर जाते हैं। और एक और बात है कि आप लोग शुरू शुरू में आते हैं तो बड़े बड़े क्लासेज को आप लोग चाहते हैं। आप ये देख लीजिए कि मेरा लेवल क्या है। सबसे पहले ये कि हम वहाँ जाएं, उस लेवल के अनुसार से मैं घूल सकता हूँ कि नहीं। वह हम भी शुरू शुरू में आए थे तो वो मेंटस, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेंटस में मैं पढ़ा था और मेंटस में पढ़ा और वहाँ इतने ज़्यादा हाई लेवल से पढ़ाएं मैं ये। और बाद में ये भी होता है जी कि बच्चा लास्ट में ये होता है कि बड़े बड़े कोचिंग में क्यों सिलेबस नहीं दे पाते हैं। कोई भी आप कोचिंग में जाएं तो सबसे पहले पूछिए जी कि आप मेरा सिलेबस आप क्लियर करेंगे कि नहीं। और ये जी कि यहाँ के माहौल है, ये भी माहौल मेरे को बहुत सारे फेस करना पड़ा। यहाँ के जो भी कि बहुत सारे की ऑटो ये सब बहुत सारी समस्याएं आई कि उस तरह से फेस करने करे हम। अच्छा, तो मतलब कि बेसिकली आपका सबसे पहला था कि आपको इंग्लिश का थोड़ा इंग्लिश प्रॉब्लम का, हुआ। हाँ। हाँ, और उसके बाद थोड़ा सा जो माहौल यहाँ पे दिखा, जो लड़का लड़की का सिस्टम चलता है वो सब भी थोड़ा सा परेशान किया। परेशान किया। चलिए बढ़िया। तो फिर आप कैसे निकले सच में? जो लड़का लड़की का जो माहौल बनता है उसमें तो आपको भी, आप भी एक यंग ही दिखाई दे रहे हैं, तो आपका भी मन कहीं ना कहीं उस तरीके से लगता होगा, तो आप अपने आप को कैसे हैंडल किए? देखिए ये कुछ नहीं है, ये आप अपने आप पर मतलब अगर प्रयास करते हैं जी कि हाँ नहीं हमको ये पढ़ाई करने हम आए हैं तो आप कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सब जगह होते हैं, एक पटना ही नहीं है, ये आप बहुत सारे शहर हैं कि आप वहाँ जाएंगे तो इस तरह का बहुत सारे फेस आपको करना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है।
बट हाँ, अपने आप पर नियंत्रण कैसे करें ये आपके हाथ में है। ये आपके पापा मतलब जो कि अगर सोचें जो कि हाँ मैं गरीब फैमिली से वहाँ से आ रहा हूँ, गांव से आ रहा हूँ, हमको पढ़ने के लिए यहाँ पर आना है, यहाँ पर तो आप ये कर सकते हैं, आप अपने आप पर काबू करें। और यहाँ पर ये भी एक चीज़ का फेस होता है जो कि मतलब संगत आते हैं क्लास में, देखते हैं अरे ये तो मेरा दोस्त है, ये लड़की के संग ये पार्क में है गया, तो आज हम भी चलेंगे उसके संग पार्क में जाएंगे, वहाँ जाएंगे स्मोक करेंगे, ये करेंगे ये। बट ये सब संगति नहीं करे। आप दोस्त हैं, दोस्त बनाए, अच्छी बात है, दोस्त के संग घूमे, बहुत ही अच्छी बात है। बट उसके संगत का असर ना अपने आप पर पड़ने दे। आप जो काम के लिए आए वो काम करके आप करें। अच्छा, तो मतलब कि बेसिकली अपने गोल पे एक तरीके से हाँ, फोकस गोल पर रखें। ही अपना ध्यान दें जी कि अच्छा, सही है। तो सर जब आप पढ़ना में आए, पढ़ना स्टार्ट किए, तो पढ़ने के दौरान भी आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो होता होगा, तो आपका क्या रूटीन रहता था? किस तरीके से आप स्टडी करते थे? मैं पटना में शुरू-शुरू में आया तो मेरे हॉस्टल में मेरे पापा आए, एक हॉस्टल में रखे थे। और मैं वहाँ से वहाँ हॉस्टल में ये भी होते हैं जो कि बहुत सारे बच्चे को होते हैं जो कि फूड पॉइज़निंग हो जाती है। तो जैसे कि मेरे को भी हुई थी कि शुरू-शुरू में हॉस्टल में फूड पॉइज़निंग हो गई थी। तो मैं ये प्रयास किया जो कि मैं एक रेंट पर एक 1 बीएचके फ्लैट लिया और खुद से खाना बनाया। और रात में खाना बनाते थे अपना, जो कि पढ़कर अपना उठते थे तो उस टाइम खाना बनाते थे। फिर अपना सुबह में मेरा क्लास रहता था तो सुबह में चाना वगैरह जो भी नाश्ता वगैरह था हम नाश्ता करके अपना क्लास करते थे। फिर आकर खाना वाना बनाकर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से अपना क्लास करते थे। तो इस तरह का फेस बहुत है जी कि बहुत सारे बच्चों को ये भी होता है कि यहाँ के जो पानी का जो होता है, खाना होता है, ये थोड़ा सा वो पॉइजनिंग टाइप का हो जाता है कि हजम नहीं हो पाते। तो उस चीज़ के लिए आप ध्यान दीजिए कि आपका जो रूटीन है और जो भी आपका जो चैप्टर जो क्लास से आप पढ़ कर आते हैं उसको सबसे अच्छा जी कि आप जिस दिन, अब ये होता है ना जी कि आप आए, चलो भाई आज आज का होमवर्क है कल कर लेंगे, कल का होमवर्क है परसों कर लेंगे, ऐसे नहीं हो पाता है। वो एक दिन इतना भंडार सा बन जाता है और भंडार बनते बनते आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाता है कि वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसके चलते जिस दिन का जो काम है वो आप अपना खुद से तुरंत का तुरंत उसको सेल्फ स्टडी करके उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और जैसा कि अभी बताया कि आपकी खुद से भी खाना ही बनाते थे, तो कुछ बच्चों का क्या होता है कि वो खाना बनाने में बहुत टाइम लगाता है, उसको बड़ा प्रॉब्लम लगता है खाना बनाने में। तो आपको कुछ इस प्रकार का चैलेंज आता था कि जैसे खाना बनाने में ज़्यादा समय लग गया, फिर पढ़ाई छूट गया, तो वो कैसे मैनेज करते थे थोड़ा उस चीज़ों में? स्टूडेंट लाइफ में तो ये सब कॉमन चीज़ है। बट मैं बताना चाहूँगा ये कि देखिए स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा लोग आते हैं तो मतलब कभी चिकन बनाए, कभी ये बनाए वो बनाए, तो वो एक टाइम के अनुसार से अपना किए करेंगे तो अच्छा रहेगा। बट शॉर्टकट में खाना बनाए, दाल बना लिए, मतलब स्टूडेंट का एक होता है जो कि मतलब कहीं भी जो कि दाल बनाए, चावल बनाए, चोखा वोखा बनाए और खाएं और अपना क्लास के मतलब अच्छा से एक ढंग से आए, या भुजिया कुछ भी बनाए उसको खाकर अपना अच्छा से करें। मतलब ये नहीं जी कि आपका क्लास भी छूट जाए हो। और सर यहाँ पे होता है कि अभी एक बार पटना के अंदर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब बच्चे गांव से पहली बार पटना आते हैं तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उद्दंड टाइप के जो उसको परेशान भी करने का प्रयास करते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा माहौल बना कि आपको कोई परेशान किया हो, आपको मारने पीटने, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ? हाँ, ये मेरे संग भी क्लास में बहुत सारे संग बहुत टाइम हुए थे। जो कि जोश जोश में जो यंग बच्चे आते हैं, जो 10th 11th के बच्चे आते हैं, उसमें एक नया सा जोश भरा होता है, एक उमंग सी होती है। वो एक क्या बोलते हैं गांव में उसको, लड़प्पन टाइप की एक मतलब वो एक माहौल टाइप का होता है कि अरे चलो ये हमको ये बोला है तो इस तरह के बहकावे में जाना नहीं है। मतलब जो कि अरे ये बोल दिए तो बाबू उसको सुनो, वो क्या बोलता है उसको छोड़ दो, वो उसको समय आएगा तो फिर उसको जवाब देंगे। ये नहीं जी कि उसको जवाब नहीं देना, जवाब दीजिए। बट अब कोई मारा है तो आपको उसको ये नहीं जी कि मार कर ही जवाब दीजिए, नहीं, आप उसको अच्छे अपने क्लास में करके जवाब दीजिए। जो कि उसको लगे अरे इसको मारे थे ये हो गया, तो नहीं, वो इस तरह से नहीं, आप अच्छे कुछ करके जवाब दीजिए। अच्छा, चलिए, तो फाइनली मतलब इस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हुए और पढ़ाई करना कंटिन्यू कर पढ़ाई करते हुए फिर आपको जो भी है अपना आपका सक्सेस जो भी मिलना था वो मिल गया। तो इसमें ही दौरान में कभी कुछ ऐसा चैलेंज आपकी लाइफ में आया पढ़ने के दौरान कि जब लगा हो कि मतलब थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया हो, मन किया हो कि अब पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, कुछ इस तरह का कभी आया आप? हाँ, एक बार आया था इस जो कि उब गए थे एकदम से। जो कि नहीं मतलब जो कि कोचिंग में भी एग्ज़ाम देते थे, सब कुछ देते थे, अच्छा मार्क्स आते थे। बट कुछ कुछ ऐसा भी चैलेंज आया फेस होता है जो कि आप अच्छे मेहनत करते हुए भी आप किसी और बच्चे से आप थोड़ा आप टॉप में नहीं जा सकते हैं। तो उस टाइम होता है जी कि
कि अरे ये पढ़ने से क्या फ़ायदा कुछ, या घर के जो मतलब होते हैं जी कि घर के जो कि प्रेशर आते हैं जी कि अरे तुमको ये करना है। तो मैं ये भी कहूँगा कि पेरेंट्स से जी कि देखिए आप अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशर ना करें, वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने आप को हैंडल किया। चलिए, तो बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ों को प्राप्त बताया सर कि कैसे करके पटना में आए, रहे किस प्रकार से सर्वाइव किया और किस प्रकार से बच्चों को रहना चाहिए। अच्छा खासा गाइडेंस मिल गया, खाना पीना तक भी बताया कि लड़ाई झगड़ा हो तो उसको भी कैसे हैंडल करना। लगभग आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दिए। कुछ और एक्स्ट्रा बातें हैं जो आप अगर टिप्स के तौर पे देना चाहें बच्चों को कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ इस प्रकार का? मैं ये कहूँगा जी कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो मैं पहले भी बताया था जी कि आते हैं तो संगत जो होती है जी कि वो लोग क्लास करके आते हैं और सोचते हैं जी कि जाते हैं आज पार्क घूम कर आते हैं, यहाँ घूम कर, ठीक है अच्छी बात है, आप पार्क घूम कर आएँ, पार्क घूमें, अच्छी बात है, कहीं जाए आप, उससे आप माइंड रिफ्रेश होती है, आप करें। बट जो उसकी बुराइयाँ है, पार्क जाना गलत बात नहीं है, पार्क जाना अच्छी बात है, बट उसकी जो पॉजिटिविटी है उसको आप प्राप्त कीजिए, निगेटिविटी को आप छोड़ दीजिए वहीं पर ना। आप जाएंगे तो बहुत सारे कपल बैठे रहते हैं, बहुत सारे कुछ कुछ गलत गलत रिएक्शन टाइप के होते हैं, तो वो हम लोग को सीखना नहीं है, उसको आप लोग वहीं पर करें। क्लास के जो भी होमवर्क हो, जो भी टीचर आपके, जो फैकल्टी के जो भी टीचर हो, वो जो कह रहे उसको सुनिए, यही कहेंगे जी कि तो अच्छा आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पटना में जो बच्चे आते हैं वो नीट और जेई करने के लिए भी से आते हैं, वो तो नीट जेई तो करते हैं बट बोर्ड में वो पीछे पड़ जाते हैं। तो हम यही कहेंगे जी कि आप लोग नीट जेई को देखते हुए भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को जो भी कोई आप एक क्वेश्चन बैंक रखें, जो कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मात्र बाबू अगर आप 2 क्वेश्चन अगर पर डे अगर करता है लोग, तो आपका बोर्ड भी अच्छा हो जाएगा और जेई नीट का भी जो क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो भी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, तो बहुत अच्छा सर। तो थोड़ा सा एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रहे थे कि आखिर आप क्लास भी करवाते हैं, कोचिंग भी पढ़ाते हैं और आपका खुद का कॉलेज भी होता है, तो आपका पढ़ाना और पढ़ना दोनों कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? ये तो मतलब सब अपनी अपनी एक रूटीन है। देखिए जो मेरी क्लास जो होती है कि वो 12 से 1 हो जाती है, और जो क्लास जो हम यहाँ एन कॉलेज में जो लेते हैं वो 8 से 10 होता है, और फिर जो मेरी जो कोचिंग जो चलती है वो शाम में चलती है। तो इस तरह से करके हम अपना जो मैनेजिंग, अपना जो टाइम मैनेज जो किए हैं। अच्छा, चलिए। तो एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर कि जब पटना में बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, जो गांव से नॉर्मल आते हैं 10th पास करके या फिर 12th पास करके पढ़ने के लिए पटना में आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आ करके कुछ मार्केटिंग वाली जो कंपनियां होती हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम कहिए, ये सब या फ्रॉड इस तरह का जो भी मार्केट में चल रहा है, इसमें आके फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना पढ़ाई और अपना समय सब कुछ ख़राब करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सब के चीज़ में नहीं फंसना है हम लोग को। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि जो पहले से फंसे होते हैं, और वो क्या करते हैं जो कि मतलब फंसे हुए भी मतलब क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि अगर किसी के बच्चा को अगर वो कुछ रुपया लग जाए तो वो चाहता है कि किसी और को मतलब एथी करना। तो यहाँ के जो भी दलाल टाइप के जो भी होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, देखो जो कि ये आप 3 आदमी को जोड़ो, 3 आदमी से इतना होगा, इतना से इतना होगा, तो ये सब के बहकावे में नहीं पड़ना है। तो मैं यही कहूँगा जी कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड घूमते रहते हैं, आपको कहीं बहुत सारी जगह पर पार्क वगैरह हुआ, आप कोचिंग के गेट पर हुए, बहुत सारे हुए जो कि देखेंगे कि अरे आप तो आप क्लास करते हैं, आप क्लास करते करते टाइम आप क्या इनकम करना चाहते हैं। तो ये सब बहकावे की बातों में नहीं आना, ये सब कुछ होती नहीं है, ये सब आपको पैसे लूटने के चक्कर में होते हैं। बस यही कहेंगे जी कि ये सब के बहकावे में नहीं आना है। हुँ। इसमें काफ़ी बहुत बढ़िया सर, बहुत सारे सवालों का जवाब आप दिए। एक छोटा-सा सवाल थोड़ा फ़नी सा पूछना चाहेंगे। इतने टाइम में अभी तक आप जब पटना में रहे हैं, कभी ऐसा कोई मतलब बहुत सारा मोमेंट घटा होगा आपके साथ, तो उनमें से सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट आपके लिए क्या था? जिसमें आपको बहुत मज़ा आया, एकदम सोच के लगा कि मतलब ऐसा भी होता है क्या? कुछ ऐसा फ़नी जैसा कुछ मोमेंट बताइए अपना। मैं एक टाइम स्टूडेंट लाइफ में था, लमसम 2022 मतलब यही बीते वर्ष में ही मैं अपने कॉलेज के दोस्त के संग कहीं घूमने गया था। तो उस टाइम एक ऐसा कुछ माहौल आया था जिस टाइम वो थोड़ा सा वो शेयर नहीं कर सकता हूँ कि उस टाइम थोड़ा सा वो अच्छा लगा था, जो कि बहुत ही फनी था मेरे लिए। जो कि उसको क्या बोले, पीएन यहाँ के जो मॉल एक है पीएनएम मॉल, वो बहुत ही फनी, उसको एस्केलेटर पर चढ़ने नहीं आता था, वो थोड़ा वो मतलब
बहुत ही फनी लगा मेरे को देखिए। अच्छा तो मतलब कि सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रही थी, कोई मेल या फीमेल थी, क्या थी वो? कोई फीमेल थी। चलिए कोई बात नहीं है, तो वो आपके लाइफ का फ़नी मोमेंट था। तो चलिए बहुत अच्छा सर, बहुत सारी चीज़ों से सीखने को मिला और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को भी ये इंटरव्यू मज़ेदार लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इसी के साथ सर हम अपने रिकॉर्डिंग को, अपने इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।